So hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G-Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है, उसका ट्रेलर देखिए, ठीक है। और ये वाला जो कंडक्टर है इस पे करंट वापस से आएगा और इसको बोल देते हैं हम लोग रिटर्न कंडक्टर। क्या बोल देते हैं? रिटर्न कंडक्टर। इसको फेज, उसको न्यूट्रल ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको गो कंडक्टर, उसको रिटर्न कंडक्टर। मतलब एक तरफ से करंट जाएगा तो दूसरी तरफ से करंट आएगा। मान लीजिए इस कंडक्टर का नाम मैंने ए रख दिया और इस कंडक्टर का नाम मैंने क्या रख दिया? बी रख दिया। तो यहां से जाने वाला करंट आईए और वहां से आने वाला करंट क्या हो जाएगा? आईबी हो जाएगा। और फॉर अ बैलेंस सिस्टम, फॉर अ बैलेंस्ड सिस्टम होगा कि बताइए फाइंड द इंडक्टेंस पर कंडक्टर। तो ये जो इंडक्टेंस है क्या है? आपके पर कंडक्टर है, पर कंडक्टर। अभी देखिए यहां पर रेडियस क्या है? आपके सेम है, दोनों की रेडियस क्या है? आर है और ये है आर डैश का मतलब है 0.7788, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? पर कंडक्टर। ये भी क्या है? पर कंडक्टर। एक इंडक्टेंस इसका है एल ए, एक इंडक्टेंस इसका है एल बी। तो बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम दोनों को हम लोग फाइनली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो समझ में, इस तरीके से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो यहां पर एक कंडक्टर था जिसका एक्सटर्नल देखा था हमने, 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करी थी। यहां पे हम लोगों ने फ्लक्स लिंकेज निकाला था। बट अगर मैं इस तरीके से यहां पर निकालूं कि ये एक कंडक्टर और एक पॉइंट कहीं P मान लेता हूं, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? इसके पेरिफेरल, जिस तरीके से ऐसे पेरिफेरल है तो इसका भी एक अपना पेरिफेरल होगा, ठीक है। तो एक डिस्टेंस तो कहां से? D से लगा के हम लोग, जैसे हमारा D1 से D2 था 1/4 प्लस ln d/r। देखा फॉर्मूला लग रहा है। ऐसा ही हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आया था जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई नहीं किया, उसके पहले का फॉर्मूला यही सिंप्लीफाई फॉर्मूला था हमारा किसी एक कंडक्टर का। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, मतलब 1/4 को हम लोग वापस से क्या रख देंगे? ln e⁴ रख देंगे और सारा सिंप्लीफाइड वर्जन में ले जाएंगे तो वापस से हमें r डैश इक्वल टू। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसका अगर फुल वर्जन देखना है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए। उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।